इतने बड़े बच्चे आ रहे हैं, मेरे कान में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। दोस्तों, राहुल गांधी ने ये बयान सीतामढ़ी में दिया है। राहुल गांधी की वोटराधिकार यात्रा ने बिहार में अलग ही माहौल बना दिया है। तेजस्वी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये सब मिलकर वोटराधिकार यात्रा में बिहार के चप्पे चप्पे पर जा रहे हैं, वहां लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। इसी तरह सीतामढ़ी में भी जब राहुल गांधी पहुंचे, वोटराधिकार यात्रा पहुंची, तो वहां पर भी जनसभा की गई और इस जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया कि नरेंद्र मोदी चोर है। ये बात अब बच्चा बच्चा आकर बोल रहा है। सुनिए उनकी पूरी बात। आपने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा में डाल दी। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इतने बड़े बच्चे आ रहे हैं, मेरे कान में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, वोट चोर। तो दोस्तों, आपने सुना, राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि अब छोटे छोटे बच्चे उनके पास आकर उनके कान में इस बात को कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करते हैं। जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर खुलासा किया है, कर्नाटक की महादेवपुरा सीट के बारे में जब से उन्होंने खुलासा किया है, 1 लाख वोटों की चोरी के बारे में जब से उन्होंने खुलासा किया है, तब से जगह जगह पर लोगों के मन में ये बात अब घर कर गई है कि आखिर वोट चोरी तो हुई है किसी न किसी तरीके से जरूर। क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सीईसी ज्ञानेश कुमार करते हैं तो वो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास बातें नहीं बता पाते हैं, राहुल गांधी के आरोपों को खारिज नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे उनको लेकर वो कुछ भी नहीं कह पाते हैं, बस उलझलूल बातें करते रहते हैं। इस वजह से ही जनता का जो विश्वास है वो राहुल गांधी पर और पक्का होता चला जा रहा है और हर कोई ये कहने लगा है कि भाई वोट चोरी तो जरूर होती है। इसके अलावा बिहार में खासकर वोटर अधिकार यात्रा क्यों की गई है, इसको लेकर भी राहुल गांधी ने बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में एक वोट चोरी नहीं करने देगी। तो दोस्तों, बिहार में एसआईआर है। एसआईआर की वजह से बिहार में कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं, ये बात आप भी जानते होंगे और इस वजह से ही राहुल गांधी ने बिहार को चुना वोटर अधिकार यात्रा करने के लिए। जाहिर है कि अभी बिहार में इलेक्शन भी आने वाले हैं, वो भी एक वजह है, लेकिन एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा है जिस वजह से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर के जरिए कम से कम 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे, उनमें जो जीवित लोग हैं उन्हें मृत बता दिया गया था। एक ही घर में 100-100, 200-200 लोग रह रहे हैं, ऐसी वोटर लिस्ट जारी की गई थी। बीजेपी से जुड़े लोगों के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं, 2-2 ईपीआईसी नंबर हैं। इस वजह से ही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने मिलकर वोटर अधिकार यात्रा बिहार में शुरू करने की कोशिश की और ये पूरी तरीके से सफल भी दिखाई दे रही है। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वोटर अधिकार यात्रा की, जो जनसैलाब दिख रहा है, जो लोगों की भीड़ दिख रही है, वो ये बता रही है कि राहुल गांधी पर, तेजस्वी यादव पर लोगों को कितना ज्यादा भरोसा हो रहा है। उनकी बातें सुनने के लिए कितनी भारी संख्या में बिहार के चप्पे चप्पे से लोग पहुंच रहे हैं और अपनी बात भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारे भी वोट चोरी हुए हैं। इस वजह से ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ये जो वोटर अधिकार यात्रा है ये बहुत ज्यादा सफल मानी जा रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब से वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई थी तब से अगर आप देखेंगे भीड़ का सिलसिला लगातार बढ़ता ही गया है। जैसे ही प्रियंका गांधी इस यात्रा से जुड़ती हैं, इसके बाद तो माहौल और ज्यादा बदल जाता है। जो महिलाएं हैं वो भी खुलकर सामने आने लगती हैं और पूरी तरीके से बिहार की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन की झलक देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलकर जिस रास्ते पर वोटर अधिकार यात्रा पहुंच रही है उस जगह पर पहुंच रहे हैं, वहां पर लोगों उनकी बातें सुन रहे हैं और उत्सुकता से अपनी बातें बता भी रहे हैं। क्योंकि एक भीड़ होती है जो बुलाई गई होती है और एक भीड़ होती है जो अपने आप आती है। राहुल गांधी के पास जो भीड़ आ रही है वो अपने आप आई हुई भीड़ है, जो आप देख सकते हैं। क्योंकि लोगों के अंदर जो उत्साह है उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, अपनी बातें बताने के लिए, समझाने के लिए, ये उत्साह उसी में हो सकता है जो जाहिर तौर से सच में दिल से मिलना चाहता हो। और इस वजह से ही राहुल गांधी के, तेजस्वी
तेजस्वी यादव की ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, इसमें जो भीड़ है ये बहुत कुछ बता रही है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो मिट्टी पलीत हो चुकी है। लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं और ये लोग कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। अब आम लोग भी सवाल उठाने लगे हैं, कहने लगे हैं कि भाई वोट चोरी के बारे में आप क्या कहेंगे, वोट चोरी कैसे हुई, क्यों हुई, इसको लेकर कोई जो सबूत है वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, आप कोई बातें क्यों नहीं बता पा रहे हैं, राहुल गांधी के आरोपों को खारिज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ही अब बच्चा भी ये कहने लगा है कि नरेंद्र मोदी वोट चुराते हैं, वोट चोरी करते हैं। इस वजह से ही राहुल गांधी के पास भी अब ये बातें पहुंचने लगी हैं। कई सारे लोगों से राहुल गांधी मिले भी हैं, जिनकी तस्वीरें, वीडियोस खुद भी राहुल गांधी ने पोस्ट की थी, कांग्रेस ने पोस्ट की, और जो बातें हैं उनसे ये पता चल रहा है कि लोग कितने ज्यादा त्रस्त हो गए हैं बिहार में, और बिहार में बदलाव की एक तरीके से झलक देखने को मिलने वाली है। अब देखते हैं इलेक्शन तक क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।